I also wanted to know, like we are talking about, for example, financial terms. If someone goes for a business and invest maybe his entire savings and took a loan or something, and then he fails because failure rate in startup is very high. So every out of 100, maybe only 10 survives 10 years down the line. Is it worth taking risk? Like, especially when you don't have the desire, you are just attracted with the idea which is sold by someone else only. इसमें ना आप पता है क्या करो, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप खुल के डिबेट करो मतलब मेरे साथ में. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट, कि मतलब मैं एक्चुअल में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि बेसिक साइकी है क्या लोगों की, क्योंकि यू आर फ्रॉम द टॉप कॉलेज. Yeah. तो आपकी साइकी अगर मुझे समझ आ जाएगी तो मासेस की तो एक सेकंड में आ जाएगी, राइट? Yeah. हाँ. तो एक बार समझते हैं ज़रा. अब आपने कहा कि भाई अगर मैं अपना कुछ करता हूँ, स्टार्टअप करता हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि मैंने सेविंग्स भी लगा दी, लोन भी ले लिया, ये भी कर लिया, और वो फेल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 90% स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं. Yeah. बट 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? 10% सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो 10 में से एक तो सक्सेसफुल होता है ना. तो अगर आप पहले ही सोचो कि मेरे को 10 करने हैं, 10 में से एक तो हो ही जाएगा, तो क्या वो प्लान फुल प्रूफ नहीं हो गया? और किसने कहा है कि एक स्टार्टअप में 10 लाख रुपए लगाओ? 10,000 क्यों नहीं? Yeah. 10,000 रुपए अगर आपने 10 स्टार्टअप में लगाए तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए. आई थिंक इससे ज्यादा की तो फीस ही होगी आपकी, नहीं? Yeah. अभी जो जिस भी कॉलेज से आप पास आउट कर रहे हो. So per month 1 lakh से ज़्यादा. आई यू सीरियस? मतलब मेरे को नहीं पता इतनी ज्यादा है, क्योंकि कितनी आपकी साल की कितनी फीस है? Per year it's around 10-12 lakh. पर ईयर अराउंड 10-12 लाख. तो 2 साल का भी अगर आपने एमबीए किया तो 20-25 लाख रुपए तो यहाँ लग गया. जो अगर कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है तो उनके पास में 25 लाख तो स्पेयर होता नहीं है, तो लोन लेना पड़ेगा. तो 25 लाख रुपए का हमने लोन ले लिया जिसको हमको चुकाना है. क्या ये रिस्की नहीं है? क्योंकि फ्रीडम पे तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना. 25 लाख के नीचे तो आप आ गए. अब इस 25 लाख से निकलने में आपको बहुत साल लगने वाले हैं. मान लेते हैं कि आपकी यहाँ से प्लेसमेंट लग जाती है, कहीं जॉब लग जाती है, और वहाँ पर जो बॉस है वो आपका टॉर्चर करता है सुबह से रात तक. अब क्या करोगे? वहाँ पे छोड़ पाओगे या नहीं छोड़ पाओगे? क्योंकि अगर छोड़ा तो रेज्यूम खराब हो जाएगा. Yeah. 1-2 साल तो काम करना पड़ेगा ना. तो फ्रीडम कहाँ है? अभी तो मैं बात कर रहा हूँ टॉप कॉलेज की, इंडिया के टॉप कॉलेजेस की, जिसमें आईएम्स आ गया, आईआईटी आ गया, और ये आ गया, वो आ गया. अभी बॉटम की तो बात ही नहीं हो रही. जहाँ से निकलने के बाद में क्या फ्यूचर है वो सबको पता है. Yeah. तो टॉप कॉलेजेस से निकलने के बाद भी पहले तो टॉप कॉलेजेस में घुसना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है. उसके लिए कई साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी उसको क्रैक करने के लिए. उसके लिए भी पैसा चाहिए, टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. फिर वहाँ पर जाने के बाद भी टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. फिर वहाँ से निकलने के बाद में हमको क्या मिला? ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ की जॉब मिल गई, क्योंकि वो अखबारों में तो दिखता है, बट कितनों की लगती है वो 1 करोड़ की जॉब? That's बहुत कम. बहुत. इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आई है, आई एम नॉट श्योर आपने देखी है नहीं देखी. आईआईटी के ऊपर, आईआईटी Yeah. खड़गपुर के ऊपर Yeah. एक आई I है. have seen that. I've आईआईटी seen. खड़गपुर की है, Yes, IIT Kharagpur. आईआईटी खड़गपुर के ऊपर इनसाइड का कुछ, हाँ हाँ. अंदर का कुछ आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग. They have recorded all the दे हैव videos रिकॉर्डेड from there. एवरीथिंग बिहाइंड द सीन्स कि भाई हाँ क्या हाँ. होता है 3 साल में. और हाँ ये हाँ. कि जब बच्चा फोन करके बताता है अपने घर पे कि मेरी 8 लाख का पैकेज लग गया है, तो घर वाले बोलते हैं बट अखबार में तो आया था 3 करोड़ का लगा है, तुम्हारा सिर्फ 8 लाख का लगा है. And even that 3 crore is in dollars. So actually cost of living is very high in those countries. राइट. बट अगर एक बार को मान लेते हैं इंडिया में किसी एक आध की लग भी गई ही 1 करोड़ की, दैट्स लाइक अ वन ऑफ थिंग ना. Yes, yes. कि लाखों ने अप्लाई किया, उसमें से अल्टीमेटली फनल के थ्रू कुछ लोग वहां तक पहुंचे, उसमें से भी किसी एक आध का लग गया, तो वो तो लॉटरी हो गया. हाँ. एक्चुअल में रियलिस्टिकली क्या होता है? 8-10 लाख, 12 लाख, राइट? एवरेज यही निकलता Yeah. है ना? So also sir, like if I want to do something big in business, let's say, if I am from a better college, is let's say I am Lucknow or maybe something, so I have access to a big network right there. So I know a lot of people. I'll have access to those people who have done these things because there are a lot of startups. So there are a lot of people who have जो done. एल्यूमिनाई है और है, They उनका are, अपना एक अपना वो है, राइट? yeah. So they have this network thing, and there are a lot of alumni who have done very big in the startups. So for example, Bombay Shaving Company is run by a person who is from IIM Lucknow. So we have that access. So I guess, and also I was studying this article in a newspaper, which was about the most successful startups in India, and they were trying to uh, diverse. They were trying to check the resumes of those founders. So around 70% of those were from the top colleges only. So what I believe is, even if we want to do something big out there,
being in an environment where you have access to those minds for those 2 years and after that will definitely can help you. And if we only see that 2 years from the perspective of placements, then maybe we are gonna lose on it. But if we see the bigger picture, that I have that access to those sharp minds who are gonna do something big in their lives, and I can learn a lot from them. And if I want to do even a business, I will have a better access to funding. I'll have a better thing in my resume which can give confidence to the investor who wanted to invest in me. जो अभी आपने बात बोली दैट मेक्स कंप्लीट सेंस कि एक तो आपको नॉलेज मिली यहाँ से एक अच्छे लेवल की, क्योंकि एजुकेशन तो अच्छी है ही यहाँ की, कोई डाउट ही नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्लस प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी फोकस है. ग्रुप डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उस सब में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. जो आप यहाँ पर जाने से पहले थे और अभी जो हो उसमें बड़ा फ़र्क आ गया होगा आई एम श्योर, और 1 साल बाद और फ़र्क आ जाएगा. तो एक तो वो आपको मिल रहा है, प्लस आपको एक नेटवर्क मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपका अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर भी होगा. तो इस तरीके से अगर हम समझते हैं तो ये सब हमको बेनिफिट मिल रहे हैं. लेकिन उसके बाद भी अगर स्टैट्स की बात करी जाए, कितने लोग हैं जो एक्चुअल में वहाँ से निकल करके अपना स्टार्टअप करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और कितने हैं जो जॉब में चले जाते हैं और उसके बाद में कभी अपना कोई स्टार्टअप नहीं करते हैं? Sir, although there will be lesser number, but if we see the bigger picture, like if we see the entire population and see how many are doing their startup and making it big, then the percentage number will be bigger for these colleges. Because even a lot of people do what they do is, after maybe spending 10-20 years in the corporate world, they even develop more better relationships, and they have even more access to those resources who can invest in them. राइट. So टू VCs एंड एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑल दैट, वो वहाँ से पूरा एक्सेस मिल जाता है. प्लस उस 5-10 साल में हमारे पास में खुद के पास में भी पैसा होता है, प्लस एक्सपीरियंस भी होता है कि हम अपना कुछ कर सकते हैं. Also, I believe that just starting out there without having any product or any concept in mind is not worth it. राइट. Maybe 5 years down the line, I have an idea which I think I can make it big. So why not start then rather than now, where I don't have anything in mind. I'm just doing it for the sake of doing it. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई हो सकता है 5-10 साल में मेरे माइंड में एक आइडिया आएगा बेस्ड अपॉन जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे, उसके बेस पे, तो उस वक्त आई विल बी हैविंग बेटर एक्सेस ऑल्सो, बेटर एक्सपीरियंस ऑल्सो. प्लस इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि जो टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं वहाँ से, जैसे आपने बताया 70%, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ऐसा होता है. बट ये बात हो गई टॉप लेवल के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी, ये उसका डेटा है. टॉप लेवल के इन द सेंस स्टार्टअप्स विच मेक इट बिग, जो मीडिया में न्यूज़ में हम सुनते हैं जिनके बारे में. बट ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं जिनके बारे में हम कहीं नहीं सुनते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टर ही नहीं है. तो मैं एक्चुअली में उसकी बात कर रहा हूँ. वो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जहाँ पर लाखों लोग बैठे हैं. ये जो स्टार्टअप जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो गिने चुने हैं. हम बड़े आसानी से गिन सकते हैं कि इस महीने में कितने स्टार्टअप्स थे और कितने उसमें से फंड हुए, कितनी फंडिंग मिली, उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए, कितने फेल हुए इस साल में. वो सब नेट पे अवेलेबल है, वो हमें दिखता है वहाँ पर. बट वो एक और नैरो फनल है, वहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो. मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल बिजनेस जो इस स्टार्टअप की दुनिया से पहले भी एग्जिस्ट करता था, अभी भी करता है पूरी दुनिया में, और फ्यूचर में भी करता रहेगा. वो क्या है, एक छोटे से लेवल से हमने कोई काम शुरू किया, 5-10 अलग अलग तरह के काम ट्राई करे, और हमें पहले से ही पता है कि 10 में से एक आध तो चली जाएगा अगर हमारे में कैपेबिलिटी है. तो वो बात हम क्यों नहीं पकड़ते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है. So what I believe is there is also mindset. So every business don't free you, to be honest. What I believe, even so, for example, if there is a person who started his shop, for example, say garment shop or maybe showroom, and now he's not able to automate his business, so he has to be there from morning to evening. Otherwise, his business will not run, because he will be fear that his employees will take out some stuff out there, और they'll या तो सामान चुरा लेंगे या पैसा चुरा लेंगे या कुछ भी चुरा लेंगे, तो फिर वो उसको वहीं पे बैठना पड़ेगा. तो ये तो जॉब से भी बुरा हो गया, क्योंकि जॉब में तो फिर भी 8 घंटे का क्लियर है मंडे टू फ्राइडे. यहाँ पर तो उसको दिन में 12-12 घंटे 15-15 घंटे बैठना है और हफ्ते में 7 दिन बैठना है. एंड जॉब में यू कैन टेक अ लीव कि आपको एक वेकेशन पे जाना है, तो यू कैन टेक अ 7-day लीव. बट यहाँ पे तो हम लीव भी नहीं ले सकते, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपने 7 दिन अपना काम बंद किया तो यू लूज योर कस्टमर. तो दिस इज इवन वर्स देन जॉब जिसकी आप बात कर रहे हैं.
मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आई एम नॉट श्योर उसको हम बिजनेस कहेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि जिसने ऑटोमेट ही नहीं किया अपने बिजनेस को, हाँ. क्योंकि आप तो बड़े अच्छे से समझ जाओगे इन वर्ड्स को, हाँ, हाँ. जिसने अपने बिजनेस को सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट नहीं किया, उसको बिजनेस कहना ही ठीक नहीं है ना. That will be a self-employed. दैट इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड. Yeah, yeah. तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं क्या कह रहा हूँ, एक सिंपल शुरुआत करी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ताकि आप उस बिजनेस को इन एंड आउट समझ गए, बाद में डेलीगेट करते चले गए, और फिर आप फ्री हो, टाइम वाइज भी एंड फाइनेंशियली भी. I think ये इतना मुश्किल क्यों लगता है हमको सुनने में? मतलब क्या मेंटल ब्लॉक आता है इस सब में? the mental block is we don't have the right knowledge. A lot of people who are going in these things, who they don't know how to automate a business. एक मिनट, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा. आप कह रहे हो हमारे पास में सही नॉलेज नहीं होती. ये बात अगर आप करते आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, तो मेरे को समझ आ जाती, क्योंकि तब हम इंफॉर्मेशन एज में नहीं थे. आज तो नॉलेज आपको जितनी चाहिए आपके मोबाइल में सब कुछ है. यहीं बैठे बैठे आप वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो ऑनलाइन. उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हो, सुन सकते हो. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं. हम देख सकते हैं आज की इस दुनिया में, यानी इस डिजिटल दुनिया में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और एक दो अवेलेबल नहीं है, लाखों करोड़ों अवेलेबल है. Yeah, that's true, but we had that conditioning from our childhood. राइट, अब आए हम पॉइंट पे. Yeah, so we had that conditioning from our childhood that कि यही रास्ता सही yeah, है. this is the right way. दिस इज द राइट वे. And second, no one has ever talked about this thing. अभी आपने बात करी कंडीशनिंग की, कि बेसिकली बचपन से ही हमारी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि अब हम कुछ भी कर लें, उस कंडीशनिंग के बाहर जो भी कुछ है वो हमको समझ नहीं आएगा. राइट. मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशनिंग के बियॉन्ड भी एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है. वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, Yeah, yeah, yeah. कि सिर्फ यही तो एक पाथ नहीं है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे और रास्ते भी है ना. Yeah. उस तरफ कोई देखता तक नहीं है. क्यों नहीं देखता है? क्योंकि आपने बताया एक नॉलेज नहीं है, बट ये सच नहीं है, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है आज की डेट में, अगर कोई एक्वायर करना चाहे तो. Actually, willingness to acquire that knowledge नहीं है. राइट. विलिंगनेस टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है, इंटेंसिटी टू एक्वायर दैट नॉलेज नहीं है. लोग इंटरनेट पे टाइम पास तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ढंग का कुछ करने वाले बहुत कम लोग हैं. अगर कर भी रहे हैं तो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए. अगेन वही ट्रेडिशनल पाथ है, वही हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही कंडीशनिंग हो गई. Yeah. कंडीशनड पाथ के ऊपर चलने के लिए इंटरनेट को तो यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरनेट की जो पावर है, यानी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल फॉर फ्री, उसको बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, और उसको